बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट आयशा अहमद और मौसम सरमा की शुरुआत के साथ बात करते हैं कुछ आजकल मौसम की सूरत हाल पर। तो आजकल मौसम में जो है वो स्मोक जो है वो उसका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में देखने को आ रहा है। मौसम सरमा की शुरुआत के साथ साथ स्मोक की शिद्दत में इजाफा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है आए दिन। और कुछ अर्सा पहले तक जो है वो लास्ट ईयर भी इस फ़िज़ाई आलूदगी पर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया था, लेकिन इस रवा साल में अब दोबारा जैसे ही मौसम सरमा स्टार्ट हुआ है, स्मोक में फिर से जो है वो शिद्दत आना शुरू हो गई है और उससे काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो फिर से जन्म लेना शुरू हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है पड़ोसी मुल्क भारत में भी फसलों की बाकियात को आग लगाने की वजह से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। तो उसके बहुत सारे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। दुनिया में जो है फ़िज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है और मुल्क में जो है इस वक्त स्मोक के बढ़ने की जो बड़ी वजूहात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं, हमारे सनतें हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं उनके खिलाफ मौसर इक़दाम ना होना, जिससे जो है जहरीला धुआं जो है वो फ़ज़ा में होता है और फिर वो स्मोक को जन्म देता है। और उसके अलावा जो है फसलों को आग लगाने का अंजाम भी करार देते हैं मौसमियात, महकमा मौसमियात के लोग। उनका मतलब ये है कि स्मोक जो है वो इसकी वजह से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है। बहरहाल सारी चीज़ों को ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहरीले धुएं, गर्दो गुबार और आलूदा पानी की आमेजिश से फ़िज़ा में तहलील होने वाली जो आलूदगी है उसको स्मोक का नाम दिया जाता है। तो पहली बार अब आप देखें कि पाकिस्तान में स्मोक के मसले ने 2015 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब मौसम सरमा के आगाज़ से पहले लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया, यानी धुएं के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में स्मोक अक्टूबर से जनवरी तक किसी भी मंथ में या किसी भी दरमियान में जो है कुछ की जो है वो तकरीबन कोई किसी भी वक्त वारिद हो सकती है और इसकी शिद्दत 10 से 25 दिन के दरमियान तवील भी हो सकती है। मतलब कोई भी जो है इन मंथ्स के दरमियान में कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है जब ये स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भी दुनिया में जो है सालाना 70 लाख अफराद जो हैं उनकी अमवात फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस होती हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो शहर हैं लाहौर और कराची दुनिया के जो है वो आलूदा तरीन शहरों में शामिल होते हैं। अब पाकिस्तान में भी जो है वो जिसमें स्मोक के साथ जो आलूदा तरीन शहर हैं उनमें तकरीबन मुल्तान का कोई 5वां नंबर आता है नाज़रीन। तो ये हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और नवंबर के आते ही हवा में जब नमी की मिकदार बढ़ जाती है और हमसाया ममालिक से भी जो धुएं के बादल जो हैं वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, दर्जा हरारत कम होता है तो ये ज़रात जो हैं ये हवा में जम जाते हैं, जिससे जो आम ज़बान में इसको फिर स्मोक का नाम दिया जाता है। तो इससे जो होता ये है कि अब फसलों की धान के जो बाकियात हैं उसको जब जलाया जाता है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है और उसके धुएं की वजह से जो है हद्द निगाह जो है वो सिफर से भी कम रह जाती है। मतलब धुएं के बादल जो हैं वो हर तरफ छा जाते हैं और ये कमी अब सिर्फ लाहौर में नहीं होती बल्कि इसका सिलसिला फैसलाबाद तक भी जा पहुंचा है। इसके अलावा आप देखें कि स्मोक से जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं, खासतौर पर वो लोग जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है, दमे की बीमारी का शिकार होते हैं, उनके लिए स्मोक जो है जहर कातिल है। क्योंकि जिन दिनों में स्मोक होती है तो दमे के अफराद जो हैं, दमे की बीमारी के शिकार अफराद जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित होती है क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा इससे गले में खराश होना, फेफड़ों की मतलब लंग्स का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि आजकल भी आप देखें तो पंजाब में जो है स्मोक इमरजेंसी नाफिज हुई है कि उन्होंने बच्चों के लिए भी स्कूल में लाजिम करार दे दिया है कि वो मास्क पहन कर आए, मास्क के बगैर बिल्कुल ना आएँ और स्मोक के औकात में जो है वो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से थोड़ा गुरेज करें। खासतौर पर वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, जो दमे की बीमारी का शिकार हैं और इन सारी चीज़ों से जो है वो मतलब ये सारे मसाइल जो हैं इनसे बचने के लिए कोशिश करें कि वो इनेक़ाती कार में बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीर के साथ निकलें ताकि इन मसाइल पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके या इसकी शरह को जो है वो कम किया जा सके।
तो मतलब इसके असर जो है वो सिर्फ इंसानों पर नहीं होते, पौधों पर भी होते हैं। हमारे इर्द गिर्द का पूरा माहौल जो है वो इससे जो है वो जो है मुतासर होता है। हुकूमती इक़दामात देखने में ये है कि आजकल जो स्मोक पर इस तरह से काबू भी पाया जा सकता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इक़दामात करे। जो ईंटों के भट्टे हैं, मतलब जो गैर कानूनी तौर पर इस तरह जहरीला धुआं जिनका फ़ज़ा में जा रहा है और जो प्रिकॉशंस पर भी अमल नहीं कर रहे, या फसलों की बाकियात जो हैं वो जलाई जाती हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जो हैं उन पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएं। तो ये सारे इक़दाम किए जाएं तो इन मसाइल पर थोड़ा, मतलब बहुत पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काबू हम पा सकते हैं बहुत हद तक, और बहुत सारे मसाइल से जो है वो बचा जा सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।